हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास कह सकते हैं हम। यहाँ पे आज हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले, ना ही कोई एमसीक्यूज करने वाले, बट दिस टॉपिक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। आई डोंट नो ये कितने स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा, किसके पास जाएगा, किसके पास नहीं जाएगा, आप कितना सीरियसली लेंगे या नहीं लेंगे, आई डोंट नो एनीथिंग, है ना। बट अगर किसी स्टूडेंट के पास ये जा रहा है जो कि क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाला है इन योर 2025, है ना। 2025 का अगर ये बायोलॉजी का जो एग्जाम है आपका 25 तारीख को, है ना, 25 मार्च को जो आपका एग्जाम है, अगर किसी भी ऐसे स्टूडेंट के पास ये जा रहा है ना, तो प्लीज डू पे अटेंशन टू इट, है ना। ये ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, इसमें बस हम कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जिसको आपको सीरियसली लेना है। ओके, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, आपको लग रहा है, देखिए अभी आपकी सिचुएशन क्या होगी ना कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। जो आपने इतने दिनों से स्टडी कर रखा है, पूरे एक साल जो आपने स्टडी किया है, वो सब भी लग रहा होगा कि हौच पौच हो चुका है ना। तो अभी देखिए आपको बस ना एक क्या चाहिए, एक चेकलिस्ट चाहिए कि हमको एक ऐसी चेकलिस्ट मिल जाए कि हमारे जो यूनिट्स आ रहे हैं, जो 5 यूनिट है, इसमें से हमारा कौन कौन सा टॉपिक हो चुका है, हमें क्या रिवाइज करना है, क्या नहीं करना है, क्या करे क्या छोड़ दे। बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में होंगे आप डेफिनेटली, क्योंकि मैं भी उसी फेज से निकली हूँ। मुझे पता है कि लास्ट मोमेंट पे क्या चीजें कैसी होती हैं। हमारी प्रिपरेशन अच्छी होते हुए भी हम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, है ना। क्यों? क्योंकि हमने क्या है, जो इतनी सारी चीजें जो हमने स्टडी की है ना पूरे साल, अगर आप उसका रिविजन पक्का नहीं करोगे तो वो चीजें क्या है, कभी भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। इट्स बेटर टू स्टडी लेस एंड रिपीटेडली, है ना। कम पढ़िए, रिपीटेडली पढ़िए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन इज द की फैक्टर ऑफ एनी एग्जाम, है ना। पता चला आपने 10 चीजें पढ़ ली, आपने नीट के लिए भी पढ़ लिया है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है नीट का, है ना। इतना ब्रॉड आपने उसको स्टडी कर लिया है कि आप ये भूल गए कि आपको 12th का बोर्ड एग्जाम देना है, जिसका लेवल उतना बड़ा नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी है, सेलेक्टेड पढ़नी है और रिपीटेड वे में पढ़नी है। रिविजन अच्छा करना है, सॉलिड करना है। ओके, तो उसी से रिगार्डिंग ये आपकी आज की जो वीडियो होने वाली है वो इसी से रिलेटेड है कि आपको यहाँ पे मैंने एक चेक लिस्ट दिया है और बहुत ही डिटेल स्टडी के बाद दिया है। इस चेक लिस्ट में ना जो भी टॉपिक्स हैं, हर यूनिट से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं आपके, उसको आप एक बार ना देखिए। ज्यादा डेली का आज से आपका आज 20th हो गया, है ना, आज 20 तारीख हो गई। 20, 21, 22, 23, 24 ये इतने दिन है आपके पास। 1, 2, 3, 4, 5 24 तक का ही लेते, 25th को हम नहीं काउंट करते, है ना। 25th आप एकदम फ्री रहेंगे 25th। और देखिए ये बहुत सारे लाइव सेशंस जो चल रहे हैं ना, उसके चक्कर में मत उलझिएगा प्लीज, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। अभी इस लास्ट मोमेंट पे ना ओनली व्हाट यू नीड इज सेल्फ स्टडी। शांति से सेल्फ स्टडी करें। आधे घंटे 1 घंटे अगर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बट पूरा दिन ना 6-6, 7-7 घंटे लगे रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देखने का मन ही है, अगर लग रहा है कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आप ना उसको उस लाइव सेशन को खत्म होने दीजिए और फिर फास्ट ट्रैक में ना उसको, अगर रिकॉर्डेड अवेलेबल रहता है तो उसको फास्ट ट्रैक करके देख लीजिए, है ना। तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बट बैठे मत रहिए उनके साथ, क्योंकि वहां पे गॉसिप ज्यादा होगा, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। आप अगर 2 घंटे भी खुद से पढ़ोगे ना तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए ये सब आलतू फालतू की बातें, मतलब ये सब ज्ञान वाली बातें बाद में करते हैं, पहले हम चेकलिस्ट देख लेते हैं कि चेकलिस्ट क्या है हमारे पास। देखिए सबसे पहला जो यूनिट है आपका, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन योर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड योर ह्यूमन, ठीक है, दोनों का रिप्रोडक्शन हमको करना है। तो रिप्रोडक्शन में हमारा क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखिए जैसे डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स विद डायग्राम। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें करनी है, डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करना है इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स एंड विद डायग्राम। ओके, डायग्राम भी आ सकता है। तो यहाँ से अगर देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो भी, और टोटल फुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो भी, ये क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो ये टॉपिक्स जरूर से कर लेंगे। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन विद डायग्राम आपको करना है। अगर यहाँ से डायग्राम की लेबलिंग भी आ गई तो भी हमारा काम चल जाएगा। सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन पूछ लिया तो भी हमारा काम चल जाएगा। मतलब इस एक टॉपिक से 3-4 चीजें आपकी कवर हो रही हैं। सेकेंड पॉइंट इज योर कि डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, है ना। ये क्वेश्चन तो हमने भी किया हुआ है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कब स्टार्ट होता है, दोनों में आपके कौन से
ऑर्गन्स होते हैं, जब भी डिफरेंशिएट आएगा ना टेबुलर फॉर्म में प्लीज आंसर कीजिएगा, तो टेबुलर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि टेबुलर फॉर्म में जब आप आंसर देते हो ना, ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, एक पैराग्राफ में लिख दिया कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है और एक पैराग्राफ में लिख दिया कि oogenesis क्या होता है। प्लीज ऐसे आंसर मत लिखिएगा। आपको आंसर कैसे लिखना है, आपको आंसर टेबुलर फॉर्म में करना है। एक टेबल बनाना है जिसमें एक साइड आपको लिखना है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरे साइड लिखना है oogenesis, और फिर क्या चीज आप बता रहे, जैसे टाइम ऑफ स्टार्टिंग है ना, फर्स्ट पॉइंट आपने लिख दिया टाइम ऑफ स्टार्टिंग, चलिए सेकंड पॉइंट लिखा है टाइम ऑफ स्टार्टिंग, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे किस में होता है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस आपका किस में होता है, मेल्स में होता है, ये फीमेल्स में होता है, इसमें कौन सा गैमेट बनता है, स्पर्म बनता है, इसमें कौन सा गैमेट बनता है, आपका ओवम बनता है। तो इस तरीके से 4-5 लाइन में आप लिख देंगे। अगर 5 मार्क्स का आ रहा है तो आप 6 पॉइंट्स लिखेंगे। ओके, जितने मार्क्स का आ रहा है उससे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप बताएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा इन ह्यूमन प्रेगनेंसी। देखिए अब आपसे पूछा है, अब आपसे कहा गया है कि स्ट्रक्चर डायग्राम वाला क्वेश्चन हो गया। फंक्शन में आप क्या बताएंगे कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन्स के बारे में आपसे पूछ रहा है। अगर फंक्शन पूछ रहा है तो एक तो आप ये भी बताएंगे कि ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालने में हेल्प करता है। देन और इसका फंक्शन क्या है, हार्मोन वाला पॉइंट आप नहीं भूलेंगे, है ना। तो देखिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं पे आपका तैयार हो गया कि 4-5 पॉइंट्स आपने बता दिए। जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उससे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बताएंगे। आप इतनी अच्छी स्टडी करके जाएंगे कि 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बताएंगे। ओके, तो हो गया 5 पॉइंट यहाँ पे आप बता देंगे और एक स्ट्रक्चर। आपका पूरा फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, अपार्ट फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग, है ना। अब आप कैसा प्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंटेशन इज द की फैक्टर इन एनी एग्जामिनेशन, है ना। जहां सब्जेक्टिव की बात आती है वहां प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कितने अच्छे से परोस के देते हो ना एग्जामिनर को बहुत कम एफर्ट लगना चाहिए, है ना। उसको आंसर सामने से दिखना चाहिए। जैसे ये टेबल बनाएंगे ना तो टेबल में उसको कुछ नहीं है, बस एक बार देखेगा ना वो आंसर, मतलब मार्क्स वहीं पे रख के जाएगा मार्क्स, है ना। और पैराग्राफ अगर आप लिखने लगे ना वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा पढ़ने में। चलिए लास्ट इस यूनिट से क्वेश्चन है द मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल मोड्स कौन कौन से हैं, सबका नाम आपको याद रखना है और किस ऑर्गेनिज्म में होता है विद एग्जाम्पल आपको याद रखना है। कमिंग टू यूनिट नंबर 2, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, है ना। सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाला यूनिट है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसके आप देख लेंगे क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए एक तो बहुत एक्सपेक्टेड है आपका मेंडस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद एग्जाम्पल, क्योंकि आपका बाकी 2 जो है वो पूछा जा चुका है, तो अब इसके आने की चांसेस बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 लॉज हैं इसके, आपको पता है। तो 3 लॉज में से आप सबसे पहले कौन सा तैयार करेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला। फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, उसको लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप बाकी दोनों को रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, सेग्रीगेशन और वो वाला बाकी आप उसको क्या है एक बार देख लीजिएगा और इसको आप बैठ के बकायदे लिख लीजिए विद एग्जाम्पल। ओके, शान शरीफ बच्चों की तरह बैठ के इसको लिख लेंगे आप। देन आपसे पूछा जाएगा डोमिनेंस, को डोमिनेंस पूछा जा चुका है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पूछे जाने की संभावनाएं हैं। फिर वही बात कि अगर इसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये आएगा तो इसके साथ वाला भी आप देख लेंगे, है ना। इसको तो अच्छे से तैयार कर लेंगे। बाद बाकी आप को डोमिनेंस और ब्लड ग्रुप ABO, क्योंकि को डोमिनेंस हमको यहाँ देखने को मिलता है ना, तो आप इसको क्या है दोनों चीजों को आप ध्यान रख लेंगे कि को डोमिनेंस होता क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, AOB ब्लड ग्रुप वाला पूरा प्रोसीजर आप स्टडी कर लेंगे। देन व्हाट इज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है और उसका इफेक्ट क्या होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट क्या है आपकी एलीली फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है आपकी पॉपुलेशन पे, ये वाला क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे लिख के। देन प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन कैसे होता है प्रोकारियोट्स में, हमने डिस्कस किया हुआ है रेप्लिकेशन कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम लगते हैं, कैसे आपका ओपन अप होता है, इसमें सेमी कंजर्वेटिव नेचर वाला आपका आता है। ओके, तो ये सारी चीजें आप डिस्कस कर लेंगे। 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। नेक्स्ट आपको डार्विन थ्योरी पता होनी चाहिए, लैमार्क थ्योरी पता होनी चाहिए। अगर कहता है कि कंपेयर द डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन विद लैमार्क्स, तो इसमें आपको फिर क्या करना है, कंपेयर बोले डिफरेंशिएट बोले तो आपको क्या करना है टेबुलर फॉर्म में सीधा आ जाना है। ओके, टेबुलर फॉर्म में एक तरफ आप लिखेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और दूसरे में लिखेंगे लैमार्क। दोनों में क्या क्या पॉइंट्स है
आप वो लिखेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स लिखेंगे। 5 का आता है तो 5 to 6 पॉइंट्स आप जरूर लिखेंगे। एग्जाम्पल्स डाल दीजिए, थ्योरी का मतलब क्या है ये डाल दीजिए, क्या क्या डिफरेंसेस थे ये डाल दीजिए। ओके, तो आप 5-6 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यूनिट 3 इज योर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ओके, इजिएस्ट चैप्टर कहा जाता है, बस थोड़े से वर्ड्स आपको इसमें ज्यादा याद रखने पड़ सकते हैं, बट बहुत इजी है समझने के लिए, है ना। कोरिलेट करके अगर लाइफ से आप कोरिलेट करेंगे रियल लाइफ से तो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए इस चैप्टर को स्टडी करना, है। इजी चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कौन से हैं और उसको आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। ओके, गॉट द पॉइंट। देन डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, है ना। माइक्रोब्स का रोल क्या है सीवेज ट्रीटमेंट में। एक तो आप रोल याद रखेंगे, यानी कि कौन कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं और उनका फंक्शन क्या है ये बताना है आपको। देन सीवेज ट्रीटमेंट होता क्या है, कितने पार्ट्स में होता है, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, दोनों में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये भी यहाँ से आप प्रिपेयर कर लेंगे, है ना। ये नहीं कि सिर्फ एक ये क्वेश्चन ही हम करके बैठ गए। देन हाउ डू द वैक्सीन वर्क इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। वैक्सीन कैसे हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, ये वाला प्रोसीजर आप पूरा प्रिपेयर करेंगे कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन वैक्सीन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। देन फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस यूनिट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्री। देखिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसके कहने का मतलब क्या है, मैंने 2 क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया है कि हाउस होल्ड में आपके कौन कौन से माइक्रोब्स आते हैं आपको याद रखना है। जैसे कर्ड में कौन सा माइक्रोब यूज होता है, आपका इडली डोसा बनाते हैं तो उसमें कौन सा माइक्रोब यूज होता है, उसमें कौन सा गैस इवॉल्व प्रोड्यूस होता है, फर्मेंट ये आपका बायोगैस वाला। ठीक है, ये जितने भी आपके माइक्रोब्स है ना उनका नाम याद रखेंगे, किस काम में आता है ये याद रखेंगे। देन इंडस्ट्रीज में ऐसे ही कौन कौन से माइक्रोब यूज होते हैं, क्या बनाने में कौन सा माइक्रोब यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल योर चीज वाला एक आपके बुक में है एग्जाम्पल, है ना, कि चीज का अलग टेक्सचर अलग टेस्ट के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स यूज करते हैं, है ना। तो वो वाली चीज आप यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए लंबा है, इसमें जितने भी माइक्रोब्स है ना 2 से 3 बार बैठ के नाम लिखिएगा ऐसे, देखिए बुक कॉपी में ना। और ये सॉरी, और एक और काम आप करेंगे ना कि अब आप नोट्स मत बनाइएगा प्लीज, है ना। नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल मत बैठिएगा कि अगर कहीं से ये क्वेश्चंस मिले हमें तो अब इसका बैठ के नोट बना रहे। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर नोट्स नाउ, है ना। आपके पास जो नोट्स हैं उसी से कीजिए। नहीं हो रहा है तो सिंपली अपनी बायो की बुक उठाइए, उसमें ये टॉपिक को मार्क कीजिए और उसी में अंडरलाइन कीजिए, वहीं से रीड कीजिए, है ना। 50 जगह से प्लीज मत कीजिए। जितना हो सके बुक्स को नोट्स को रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। एक बार जो भी नोट्स है ना उसको रिवीजन कर लीजिए, 2 बार रिवीजन कर लीजिए, 1 बार रिवीजन कीजिए और फिर उसको बंद करके रख दीजिए, है ना। बहुत लिमिटेड अपने पास रखिएगा। 24 तक आप ऐसी कोशिश कीजिएगा कि आपके पास एक छोटा सा नोट बचे बस, है ना, कि मतलब हमको सिर्फ ये बुक में से देखने हैं कुछ पॉइंट्स और हो गया हमारा काम। रिड्यूस योर नोट्स, प्लीज रिड्यूस योर नोट्स, है ना। ऐसा रिवीजन कीजिए कि आपके नोट्स रिड्यूस हो जाए। देन आपका फोर्थ यूनिट जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें आपको देखना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या है ना, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे काम करता है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, क्या इसके यूजेस है, ये आपको बताना है। ओके, देन जीन थेरेपी क्या है, फर्स्ट टाइम कहाँ यूज की गई, किस लिए यूज की गई, किस जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए यूज की गई, आगे हम किस किस जेनेटिक डिसऑर्डर में इसको यूज कर सकते हैं, ये सब आपको बताना है कि व्हाट इज जीन थेरेपी और कैसे ये जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करता है, ये बताना है आपको। देन प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। ये हमने देखा था कि टेस्टिंग में कि अगर अर्ली डिटेक्शन हम कर पाते हैं, हमारे डिसऑर्डर्स का अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो उसको रोकना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल योर कैंसर्स, है ना, कैंसर जो है अगर अर्ली, जैसे कि अगर हम बहुत लेट अगर हमको पता चलता है देयर इज नो स्कोप ऑफ ट्रीटिंग इट, तो अगर अर्ली स्टेजेस पे अगर हम पता कर पाए तो क्या है हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो उन सब में ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज होता है। ओके, तो इसको आपको पूरा प्रोसेस दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर कीजिएगा। 1 बार 2 बार अभी भी आपके पास टाइम है ना। अगर आप बुक लेके बैठोगे और ये मुश्किल से मैं आपको यहाँ पे 20 से 25 पॉइंट देने वाली हूँ, है ना। 20 से 25 टॉपिक्स आपको यहाँ से मिलने वाले 5 यूनिट में। हर यूनिट में अगर 5-5 टॉपिक दिए ना तो 25 से 30 ही आपके पास पॉइंट्स बनते हैं। तो 30 पॉइंट आप 4 दिनों में आराम से कर पाओगे, है ना। देयर इज नो इफ एंड बट कि आप नहीं कर पाओगे, तो प्लीज कर लीजिएगा जाके इसको। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं
इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कौन कौन से ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं और इनका यूज क्या है ह्यूमन लाइफ में, ये आपको बताना है। ठीक है, इजी सा है कि ये होते क्या है, किस लिए इनका यूज होता है, किस लिए इनको बनाया जाता है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, आपको ये 3 चीजें बतानी है। नाउ योर फाइनल यूनिट दैट इज योर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एनवायरनमेंट आपका लास्ट यूनिट है। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है आपको ये आपको बताना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स कौन कौन से होते हैं विद डायग्राम, विद सुटेबल डायग्राम। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें से 2 to 3 मार्क्स वाले भी बन जाते हैं, ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं 2 to 3 मार्क्स वाले। डायग्राम आगे लेबलिंग करनी है आपको, है ना, तो ये आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। टाइप्स पूछे तो ये भी 2 या 3 मार्क्स के हो सकते हैं, और अगर कंबाइन कर देगा तो पूरा फुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से हर तरीके के क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है आपका। देन नेक्स्ट है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, क्या होता है वो आपको बताना है विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सहित आपको बताना है। अगेन अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, ओके, बट इट कैन बी ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन। सिर्फ एग्जाम्पल पूछ ले आपसे, सिर्फ डेफिनेशन पूछ ले, तो क्या है हर तरीके का क्वेश्चन। एक 5 मार्क्स क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करोगे ना तो वहां से आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन अरेंज कर सकते हो, एक फुल 5 मार्क्स का कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रैटेजी दिमाग में लेके चलनी है ना। देन थर्ड पॉइंट इज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है तो उसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या कॉजेस हैं और उसका प्रभाव क्या क्या पड़ने वाला है, उसका इम्पैक्ट क्या क्या आने वाला है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप इसमें बताएंगे कि व्हाट इज, अगर ये 5 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए 5 मार्क्स का, तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे कि व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी। देन व्हाट आर द कॉजेस, फिर आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे कि कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, क्यों बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट देंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, उसको लॉस करने के इफेक्ट क्या है। और लास्ट पॉइंट क्या आप लिखेंगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप सॉल्यूशन देंगे कि हाउ दिस बायोडाइवर्सिटी लॉस कैन बी प्रिवेंटेड। ओके, तो देखिए अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आता है ना और आप उसको फर्स्ट पॉइंट दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपने बताया, फिर कॉज बताया, इफेक्ट बताया एंड देन कंक्लूजन बनाया, तो इट इज अ परफेक्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू इट इज अ परफेक्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन विच यू कैन प्रेजेंट टू योर एग्जामिनर, है ना। देयर इज नो इफ एंड बट कि कोई आपके मार्क्स काट के ले जाए। अगर अगेन द पॉइंट कि प्रेजेंटेशन कैसा है, आपकी राइटिंग कैसी है, कितना नीटली आपने लिखा है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का क्या इंपॉर्टेंस है आपको बताना है। अगेन आप कैसे बताओगे कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबसे पहले तो ये बात बताओगे। देन व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, एक आपने डिफाइन कर दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और 5 पॉइंट्स लिख दिए, इफ पॉसिबल 6 पॉइंट्स लिख दीजिए, कहीं मार्क्स नहीं जा रहे हैं आपके, है ना। एंड 1-2 लाइन का कंक्लूजन लिख दिया, है ना, कि इसको करने से हमारे ये फायदे हैं, आगे फ्यूचर के लिए अच्छा है ना, हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए अच्छा है। जो भी कंक्लूजन है, जो सॉल्यूशन है वो आपको लिखना है। देन योर 5 मार्क्स क्वेश्चन इज रेडी, है ना, और कोई इसमें से मार्क्स नहीं काट सकता है अगेन दिस थिंग। तो ये आपके पूरे 5 यूनिट का कह सकते हैं कि द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एज वेल एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है ना उसके बेसिस पे ध्यान रख के बनाया गया है कि देखिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिल्कुल वही तो नहीं पूछा जाएगा, है ना, इतना तो आप भी मान रहे हैं। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ज्यादा चांसेस है आने के, और जो सीबीएसई एक सैंपल पेपर इशू करती है ना उसके बेसिस पे भी है ये, ठीक है। तो प्लीज अगर किसी स्टूडेंट के पास ये जा रहा है तो आई थिंक ये 20 मिनट्स का है, फास्ट ट्रैक करके अगर आप देखेंगे तो 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, है ना। और इस 10 मिनट्स में आपको बहुत सारे रिवीजन के लिए एक चेकलिस्ट मिल जाएगी, इस चेकलिस्ट को जरूर पूरा करके जाइए। ओके, जाते जाते प्लीज इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, वो तो आप बाद में बताएंगे जब आप एग्जाम दे के आएंगे कि कितना मैच किया है ना। तो बट स्टिल अगर आपको लगता है कि इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है आपको इस चेकलिस्ट से, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड इफ यू वांट एनीथिंग एल्स, कुछ लास्ट मोमेंट पे कुछ नीड चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।